ओके, तो चलिए देखिए, आपकी 7 क्लासेस परसेंटेज की समाप्त हो गई थी और इन 7 क्लासों में मैंने परसेंटेज के पहले टाइप के जितने प्रश्न होते हैं सबको मैंने बता दिया था। आज हम एक दूसरे टाइप के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इनको आप एक अलग से टाइप कर दीजिए। ये टाइप 2 के प्रश्न हैं और टाइप 2 के जो प्रश्न हैं वो बेसिकली कैसे प्रश्न होंगे, यहाँ पर लिख लीजिए, परीक्षा / फेल पास। ठीक है, परीक्षा / फेल पास आधारित प्रश्न, आधारित प्रश्न। ठीक है, ये आप एक हेडिंग बना लीजिए, फिर इसमें बताते हैं। देखिए, इस टाइप में हम देखेंगे कुछ ऐसे प्रश्न, कुछ ऐसे बेसिक प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो फेल पास पर आधारित हैं, या कोई विद्यार्थी परीक्षा में कितने % अंक प्राप्त करता है, फेल होता है, पास होता है, कितना पूर्णांक था, कितना प्राप्तांक था। इस प्रकार के जो सवाल हैं वो टाइप 2 में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो एक एक करके प्रश्नों को लिखना शुरू करते हैं। पहले कुछ सरल सरल से प्रश्न कर लेते हैं, कुछ सरल प्रश्नों को करने के बाद धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनाते हैं और 8-9 प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं कुल। उन्हीं 8-9 प्रकार के प्रश्नों को समझने के बाद ये चैप्टर पूरी तरीके, मतलब ये जो टाइप है ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब 8-9 प्रकार के प्रश्नों को एक एक करके लिखकर आपको समझाना शुरू करते हैं। और आपको बहुत आसान है, ये वाला टाइप आसान है। पहला टाइप तो थोड़ा सा कठिन था, ये बहुत आसान टाइप है, ये बड़े आराम से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए आपके लिए पहला प्रश्न हम नोट करते हैं। ठीक है, इसको आप भी नोट करिएगा। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 210 अंक प्राप्त होते हैं। ठीक है, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को, नहीं, किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी के 210 अंक 70% अंकों के बराबर हैं, तो उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी को प्राप्त 245 अंक कितना प्रतिशत होगा। बहुत ही आसान प्रश्न है, बिल्कुल बेसिक का प्रश्न है, एक एक नियम पर आधारित है। ठीक है, शुरुआत इन्हीं प्रश्नों से करते हैं, बहुत छोटे छोटे से हैं लेकिन आपको समझना है कॉन्सेप्ट। यहाँ से एक चीज़ हमको समझानी है। इसमें देखिए 2 चीज़ दिया है। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी के 210 अंक, 210 अंक 70% अंकों के बराबर हैं। कह रहा है 245 अंक कितने प्रतिशत अंकों के बराबर होंगे, तो हम इसको लिख लेते हैं कि 210 अंक जो हैं ये कितना परसेंट है, ये 70% अंकों के बराबर है। 210 अंक अगर 70% अंकों के बराबर हैं तो एक अंक किसके बराबर होगा, एक अंक बराबर होगा 70% बटे ये 210 नीचे चला जाएगा, बटे 210 अंकों के बराबर होगा। तो पूछ रहा है 245 अंक कितने % के बराबर होगा, 245 अंक कितने % के बराबर होगा। तो एक अंक बराबर इतना परसेंटेज है, तो 245 अंक बराबर इसी में गुणा हो जाएगा। तो 245 गुणे 70% बटे ये 210 हो जाएगा। आप इसको काट दीजिए काटेंगे तो देखिए, एक ज़ीरो से तो एक ज़ीरो ये कट जाएगा, 7 से 21 काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 3 से 245 को काट देते हैं, 3 अठे 24 पूरा कट गया, 5 में एक बार जाएगा, 3 एकम 3, 2 5 बचा, 2/3%। ठीक है, यही है, यानी 245 अंक 81 से ही 2/3% अंकों के बराबर है। अब इसमें एक चीज़ ये समझिए, ये तो आपने लगा लिया, एक एक नियम का है कि 210 अंक अगर 70% के बराबर है तो आप एक अंक निकाल लीजिए। एक अंक 70/210 होगा, मतलब 210 70 के बराबर है, तो एक अंक क्या होगा, ये 210 यहाँ चला जाएगा, तो इसीलिए 245 पूछ रहा है। तो 1% का वैल्यू, एक अंक का वैल्यू ये है, तो 245 अंक का वैल्यू इसी में 245 से गुणा हो जाएगा और आपका उत्तर आ जाएगा। अब हम जब इसी सवाल को फिर लगा रहे हैं तो ये वाली लाइन हमने लिखेंगे। अब कैसे इसको लगाएंगे देखिएगा, 210 अंक कितने के बराबर हैं, 70% अंकों के बराबर हैं। 210 अंक 70% के बराबर हैं, तो आपसे पूछ रहा है 245 अंक। 245 अंक का मतलब यहाँ पे जो भी संख्या दी गई है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, और 245 पूछ रहा है तो ये 245 का गुणा कर देंगे बटे ये वाली संख्या, हमेशा 210 नीचे आते हैं। बस इतना ही लिखना है आपको एग्ज़ाम में। 210 बराबर 70%, 245 क्या होगा, 200, तो ये संख्या उतार लीजिए। ठीक है, 70 में जो पूछ रहा है उसका गुणा कर दीजिए और ये वाली संख्या नीचे हमेशा रहेगी। एक एक नियम में हमेशा ऐसे ही हल करेंगे। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहे हैं, मान लीजिए कोई डाउट हो। देखिए, 210 अंक बराबर 70% अंकों के बराबर हैं, तो आपसे पूछ रहा है 245 अंक कितने % होंगे।
तो ठीक है, 70% में पहले जो पूछ रहा है उसका गुणा कर देंगे 245 का, बटे ये वाली संख्या हमेशा नीचे आ जाएगी 210 का। अब वही काट देंगे, 0 से 0 कट गया, 7 एकम 7, 7 3 बार, 3 एक बार कटेगा, 3 कटेगा 81 सही 2/3%, यही इसका बराबर है। ठीक है, देखिए कभी कभी एग्ज़ाम में प्रश्न ऐसे दे देता है कि आपको दिया है 2 बार अंक, यानी 210 अंक 70% है तो 245 अंक कितना परसेंट होगा। एग्ज़ाम में इसी सवाल को बदल के दे देता है, अभी तो यहाँ पर 2 बार अंक दिया है, आपसे परसेंटेज पूछ रहा है, अब 2 बार परसेंटेज दे देगा, आपसे अंक पूछेगा। ठीक है, तो इस तरीके के जब प्रश्न आते हैं, क्योंकि देखो दोनों पर प्रश्न आए हैं, देखो ये प्रश्न सरल है तो इसका मतलब ये नहीं है आपको आता है तो आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत सरल सवाल करा रहे हैं मास्टर साहब, ऐसा नहीं है, यहीं से शुरुआत होती है और अभी देखिएगा आप कठिन से कठिन प्रश्नों को भी आराम से आप कर लेंगे। तो ये हो गया, 2 बार अंक दिया था, अब 2 बार परसेंटेज पे आधारित एक प्रश्न आपको लिखा देते हैं, आप नोट कर लीजिए। चलिए देखिए आपके सामने प्रश्न आ गया है। ठीक है, किसी परीक्षा के 210 अंक, किसी परीक्षा के 210 अंक इसमें दिया है 54% अंकों के बराबर हैं, तो बताइए उसी परीक्षा के 72% अंक कितने अंकों के बराबर होंगे। इस बार आप देख रहे हैं, इस बार आपको दिया है 2 बार परसेंटेज, यहाँ भी परसेंटेज दिया है, यहाँ भी परसेंटेज दिया है, आपसे अंक पूछा जा रहा है। पिछली बार क्या दिया था, यहाँ पर अंक दिया था, यहाँ पर अंक दिया था, आपसे परसेंटेज एक ही बार था तो परसेंटेज पूछ रहा था। इस बार सवाल बदल दिया है, 54% अंक 210 अंकों के बराबर हैं। आप ऐसे समझिए, किसी परीक्षा के 54% अंक 210 के बराबर हैं, तो आपको बताना है 72% अंक जो हैं कितने अंक के बराबर होंगे। ठीक है, ये आपको बताना है, तो चलिए लगा देते हैं। देखिए किसी परीक्षा के कह रहा है 54% जो अंक हैं वो किसके बराबर हैं, 210 अंकों के बराबर हैं, तो आपको बताना है 72% अंक किसके बराबर होंगे। 72% अंक बराबर, मैंने कहा था 210 को उतार लीजिए, जो पूछ रहा है उसका गुणा कर दीजिए, 72 का गुणा कर दीजिए और यहाँ पे मतलब 72% और ये 54% नीचे आ जाएगा। समझ गए कि नहीं, एक बार फिर से कहिए, लिख देता हूँ। देखिए कह रहा है 54% अंक 210 के बराबर हैं, तो आपसे पूछ रहा है 72% अंक किसके बराबर होंगे। तो इसका मतलब 210 में 72% का गुणा कर दीजिए, यही गुणा हो जाएगा और बटे ये वाली संख्या 54% नीचे आ जाएगी। ठीक है, अब परसेंट से परसेंट कट गया, 9 से काट दीजिए, 9 छंग 54 और 9 अठे 72 और 6 से कटेगा, 3 से काट देते हैं। देखो इन दोनों को 3 से काट देते हैं, या 6 से भी कटेगा, 6 कम 6, 6 तरीक 18, 19 20 21 30, 30 हो गया, 6 पंचे 30। ठीक है, अब 35 का 8 से गुणा कर दो तो ये उत्तर आ जाएगा, 8 पंचे 40 के शून्य हासिल 4, 8 तरीक 24, 24 4 28, यानी 280। ये 72% अंक 280 अंकों के बराबर होंगे। बस यही आपको करना है इसमें, तो ये भी आप कर लेंगे। एक एक नियम में हमेशा यही होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए 10 सेब का मूल्य 80 रुपये है तो आपको 28 सेब का मूल्य बताना है, तो 80 में जो पूछ रहा है उसका गुणा किया जाता है और बटे ये वाली संख्या नीचे आ जाती है। ठीक है, यही एक एक नियम होता है, इसी तरीके से ये सारे प्रश्न लग जाते हैं। तो आपने ये भी कर लिया। आप देखते हैं कुछ ऐसे प्रश्न करते हैं, लिख लिया होगा आपने। अब कुछ ऐसे प्रश्न करते हैं जिसमें फेल पास पर आधारित प्रश्न होते हैं। जैसे देखिएगा, एक सवाल आपको लिखते हैं तो समझाते हैं, ठीक है, तब आपको ज़्यादा बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, तो एक सवाल आप नोट कीजिए। चलिए देखिए, अब प्रश्न आ गया आपके सामने। एक परीक्षा का उत्तरांक 40% है। ठीक है, एक परीक्षा का उत्तरांक 40% है। एक विद्यार्थी को 218 अंक प्राप्त होते हैं, मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 40% है। अगर कोई भी बच्चा 40% मार्क्स पा जाता है तो वो एग्ज़ाम में क्वालिफाई कर जाएगा। फिर दिया है एक विद्यार्थी को 218 अंक प्राप्त हुए हैं और वह 22 अंकों से फेल हो जाता है, तो बताइए परीक्षा का पूर्णांक क्या है। आप इस प्रश्न का कॉन्सेप्ट समझिए। कॉन्सेप्ट का मतलब ये है, क्योंकि अब जो प्रश्न है वो एक एक करके आपको समझने पड़ेंगे। देखिएगा कठिन नहीं है, लेकिन आपको समझाते हैं। परीक्षा का उत्तरांक दिया है 40%। ठीक है, ध्यान रखिएगा 40% ये उत्तरांक है, इसका मतलब ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। अगर कोई बच्चा 40% अंक प्राप्त कर लेता है तो वो परीक्षा में पास हो जाएगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, कम से कम 40% लाना ज़रूरी है। अगर किसी एक बच्चे को 218 अंक प्राप्त होते हैं और वो 22 अंकों से फेल हो जाता है, तो इसका मतलब ये जो 218 अंक पा रहा है ये अभी क्वालिफाइंग मार्क्स पर नहीं है, यानी ये 22 अंकों से फेल हो रहा है। इसका मतलब अगर ये देखो
अगर इसको जो है 22 अंक दे दिए जाएँ भाई, ये जो 22 अंकों से फेल हो रहा है इसका मतलब कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर पहुंचने के लिए इसके पास अभी भी 22 अंकों की ज़रूरत है। अगर ये व्यक्ति 22 अंक और पा जाता तो ये पास हो जाता, यानी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स को प्राप्त कर लेता। तो देखो एक उत्तीर्णांक कितना है, अब इसको देखो हल कर देते हैं। एक परीक्षा का उत्तीर्णांक है 40%, यानी 40% लाने वाला बच्चा पास हो जाएगा। अब इसमें है क्या, एक बच्चे को 218 अंक मिलते हैं और वो 22 अंकों से फेल हो जाता है। तो अगर इस बच्चे को 22 अंक दे दिया जाए तो ये पास हो जाएगा। अगर ये बच्चा पास हो गया, देखो 22 अंकों से फेल हो रहा था, ये अगर इसको 22 अंक दे दिया जाए बच्चे को तो ये पास हो जाएगा, यानी पास हो जाएगा इसका मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स प्राप्त कर लेगा। इसका मतलब यही 40% के बराबर आ जाएगा। उत्तीर्णांक तो 40% है ना, इसका मतलब 40% पाने वाले बच्चे पास होंगे। 218 अंक पाया था, 22 अंकों से फेल हो रहा था, इसका मतलब इसके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स में 22 अंक तब कम थे, तो ये इसके कुल अंकों में 218 अंक हमने जोड़ दिया। अब ये बच्चा 40% के बराबर हो गया, इसका मतलब मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% बराबर हैं 218 और 22 को जोड़ दीजिए, 2 और 8 10 हो गया, 2 और 1 3 और 1 4 हो गया, और ये 240 अंक के बराबर है। इसका मतलब कि जो 40% अंक है वो 240 अंकों के बराबर है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, परीक्षा का पूर्णांक बताइए। तो परीक्षा का पूर्णांक हमेशा कितना होता है, परीक्षा का पूर्णांक हमेशा होता है 100%, ठीक है। तो अगर 40% बराबर 240 अंक के हैं तो 100% किसके बराबर होगा, 240 को 100% से गुणा कर दीजिए और ये वाली संख्या नीचे आ जाएगी 40%, ठीक है। अब देखो परसेंट से परसेंट कट गया, इस जीरो से एक जीरो ये कट गया, 4 एकम 4, 4 छंग 24, 6 का 100 से गुणा कर दीजिए तो इसका मतलब ये आ जाएगा 600। यही परीक्षा का पूर्णांक है। कितना आसान सवाल है, देखिए इसमें आपको यही समझना है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है। एक बच्चा 218 अंक पाता है लेकिन 22 अंकों से फेल हो रहा था, इसको हमने 22 अंक दे दिया। माने आप अब हम जितने भी प्रश्न करेंगे, अगर कोई बच्चा फेल हो रहा है तो जितने अंकों से फेल हो रहा है उतना अंक देकर उसे पास करेंगे और क्वालिफाइंग मार्क्स के बराबर करेंगे। अगला सवाल इसी में क्या पूछा जाता है, ध्यान से सुनिएगा, गंभीर प्रश्न है, ध्यान से सुनिए। कहता है परीक्षा का उत्तीर्णांक 40% है, एक बच्चा इतना अंक पाता है जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से इतने अंक ज़्यादा है। देखो ठीक है, अगर ज़्यादा अंक पाता है तो उससे उतना अंक हम वापस ले लेंगे और वही अंक को वापस लेने के बाद क्वालिफाइंग मार्क्स के बराबर कर देंगे और एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन आते हैं वो हल कर लेंगे, ठीक है। तो अभी इसमें क्या था, 218 पाया था, इतने अंकों से फेल हो रहा था, तो भी हमने कर लिया। एक सवाल अब और करते हैं जिसमें कुछ अंक पाएगा और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से मान लीजिए कुछ अंक ज़्यादा पा जाता है, तो जब वो ज़्यादा अंक पा जाएगा तो उसको जो है हमें वापस लेना है, ठीक है। आपको दो ही चीज़ें इसमें समझनी है, इस पूरे जो है चैप्टर में आपको ये समझना है कि जैसे मान लीजिए मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है, एक बच्चा 218 अंक पाता है और 22 अंकों से फेल हो रहा है, तो इसे 22 अंक दे देंगे, ये भी क्वालिफाइंग पर प्राप्त हो गया। एक बच्चा मान लो 236 अंक पा रहा है और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से 4 अंक ज़्यादा पा गया, इससे 4 अंक कम कर लेंगे, ठीक है, इससे 4 अंक कम कर लेंगे तो ये भी क्वालिफाइंग पर प्राप्त हो। मतलब जो फेल हो रहा है उसे 22 अंक देकर पास करेंगे और इसके बराबर कर देंगे। जो ज़्यादा अंक पाया है, जो मतलब पास हो गया, ज़्यादा अंक पाया है, जितने अंक ज़्यादा पाया है उससे उतना अंक वापस लेके इसके बराबर कर देंगे और प्रश्न हल कर लेंगे। ये अगर समझ में आया है तो ठीक है, नहीं तो फिर एक सवाल और लिखा रहे हैं, अभी उस सवाल से और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो चलिए एक सवाल आप जो है नोट कर लीजिए। चलिए देखिए प्रश्न आपके सामने आ गया है ठीक है। प्रश्न ये है, इस बार क्या है, देखिए एक परीक्षा का उत्तीर्णांक 33% है, यानी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो 33% है, ठीक है। एक विद्यार्थी को 109 अंक प्राप्त होता है जो न्यूनतम पासिंग मार्क से 103 अंक अधिक है। सॉरी 103 नहीं, ये 10 अंक है, ठीक है, ये 10 अंक है। तो एक विद्यार्थी को 109 अंक प्राप्त होता है जो मिनिमम पासिंग मार्क यानी न्यूनतम पासिंग मार्क से 10 अंक अधिक है, तो परीक्षा का पूर्णांक आपको बताना है। पूर्णांक हमेशा 100% होता है, तो कोई बात नहीं। अब देखिए ये कह रहा है कि एक परीक्षा का पूर्णांक कितना है, 33% है, यानी 33% अंक प्राप्त करने वाला बच्चा एग्ज़ाम को पास कर जाएगा। एक बच्चे को 109 अंक प्राप्त हुआ है,
एक बच्चे को 109 अंक प्राप्त हुआ है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से कितना अंक अधिक है, प्लस 10 अंक अधिक है, यानी 10 अंक ज़्यादा पाया है। यानी इसका मतलब जो 109 अंक पाया है वो कह रहा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से 10 अंक अधिक है, यानी 33% अंकों से 10 अंक अधिक है। इसका मतलब 33% के बराबर कर देते हैं इसे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, 33%। एक बच्चे को 109 अंक मिलता है जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से 10 अंक अधिक है। तो एक काम करो, इससे 10 अंक जो है वापस ले लेते हैं, ठीक है। इससे 10 अंक वापस ले लेते हैं, तो 109 में से 10 अंक वापस ले लेंगे तो कहाँ पर पहुँच जाएगा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर पहुँच जाएगा। इसका मतलब 33% बराबर हो गया 99 अंक। 109 में से 10 वापस करोगे तो 99 पर आ जाएगा। तो पूछ रहा है परीक्षा का पूर्णांक बताइए, तो 33% बराबर 99 है, तो आपको 100% की वैल्यू निकाल देनी है। कैसे निकालोगे, 99 में 100% का यहाँ पे गुणा कर दोगे, बटे ये 33% नीचे आ जाएगा, ठीक है। परसेंट से परसेंट कट गया, 33 एक बार कटेगा, 33 3 या 99, 3 का 100 से गुणा होगा, यानी ये कितना आ जाएगा, 300 अंक। यही जो है आपके पूर्णांक है। तो आप इस तरीके के भी क्वेश्चन कर लेंगे, बस इसमें आपको यही समझना है, ठीक है। जैसे मान लो अभी हमने एक सवाल बताया था कि जैसे मान लो एक परीक्षा का पूर्णांक मान लो 33% है। चलो एक बार फिर समझा देते हैं। परीक्षा का पूर्णांक 33% है। एक विद्यार्थी को 109 अंक प्राप्त होता है जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से 10 अंक अधिक है, ठीक है, इससे 10 अंक अधिक है। तो इस बच्चे को क्या करना है, 109 में से 10 अंक वापस लेके 33% पे ले आना है, केवल पास करना है, ठीक है। और दूसरा सवाल क्या है, एक परीक्षा में किसी विद्यार्थी एक परीक्षा का उत्तीर्णांक 33% है। एक बच्चे को 99 अंक प्राप्त होता है जो 10 अंकों से फेल हो जाता है। ये मतलब 99 अंक पाता है और 10 अंक कम है 33% पाने के लिए, तो इसमें हम 10 अंक जोड़ देंगे, ठीक है, ये 33% के बराबर कर देंगे। तो ये दोनों आप समझ गए। अब इसी तरीके के कुछ और भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। ये तो आपने कर लिया। अब एग्जामिनर इसी प्रश्न को थोड़ा और कठिन करने का प्रयास करता है। ये चौथा है ना, लेकिन आप घबराइए नहीं, आप उसको भी बड़े आराम से समझ लेंगे। कैसे करता है, अब एक ही परीक्षा में दो विद्यार्थियों की तुलना एक साथ होगी। अभी तो एक ही विद्यार्थी की बात हो रही, 33% पाता है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दिया है और उसमें दिया है 33% क्वालिफाइंग मार्क्स है, इतना पाता है और इतने से फेल हो जाता है या पास हो जाता है। कुल मिला के आपको इस टाइप में ये ध्यान रखना है कि जो जितना अंक ज़्यादा पा रहा है उससे उतना अंक वापस ले लेना है, और उसके बाद अगर कोई बच्चा इतने अंकों से फेल हो रहा है तो उसको उतना अंक दे के पास कर देना है। ओवरऑल दोनों बच्चों को, चाहे ज़्यादा अंक पा रहे हो चाहे कम अंक पा रहे हो, दोनों को मिनिमम पासिंग मार्क के बराबर लेकर आना है। बस इसी कॉन्सेप्ट पर यह सवाल हल होता है, ठीक है। तो चलिए इसी बात पर एक और सवाल लिखते हैं तो आपको आगे बताते हैं। चलिए देखिए प्रश्न आ गया है, ठीक है। किसी परीक्षा में एक विद्यार्थी को 50% अंक प्राप्त होता है जो उत्तीर्णांक से 35 अंक अधिक है। यानी इस बच्चे को 50% अंक प्राप्त हो रहे हैं, मतलब पूर्णांक जो भी है उस परीक्षा का उसका 50% अंक से प्राप्त हुआ है, और ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क से 35 अंक ज़्यादा है। इसे 35 अंक वापस ले लेंगे, यानी पास मार्क पर ले आएंगे। जबकि उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त होता है, जो भी टोटल पूर्णांक है उसका 40% अंक प्राप्त होता है, और जो उत्तीर्णांक से 15 अंक अधिक है, यानी ये भी बच्चा ज़्यादा अंक पा रहा है, 15 अंक ज़्यादा पा रहा है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क से, तो इससे भी 15 अंक वापस ले लेंगे और दोनों को बराबर कर देंगे। आइए देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। फिर उसके बाद पूछ रहा है परीक्षा का पूर्णांक क्या है, यानी 100% की वैल्यू बतानी है और मिनिमम पासिंग मार्क बताना है। तो पासिंग मार्क मिनिमम चाहे यहाँ से निकाल देना और चाहे इस वाले बच्चे से निकाल देना, दोनों एक ही उत्तर आएगा, ठीक है। देखते हैं कैसे लगेगा ये सवाल। देखिए एक परीक्षा में किसी बच्चे को जो है 50% अंक प्राप्त होता है, ठीक है, जो मिनिमम क्वालिफाइंग से 35 अंक अधिक है। तो एक बच्चे को 50% अंक प्राप्त होता है जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क से 35 अंक अधिक है। तो इससे हम एक काम करते हैं, 35 अंक वापस ले लेते हैं, तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर आ गया। दूसरे बच्चे की कंडीशन देखते हैं। उसी परीक्षा में दूसरे विद्यार्थी को 40% अंक प्राप्त होता है, इसको 40% अंक प्राप्त हुआ, जो मिनिमम क्वालिफाइंग से 15 अंक ज़्यादा है, तो इससे भी 15 अंक वापस ले लो, इसको भी ले आओ एकदम क्वालिफाइंग मार्क। अब ये भी क्वालिफाइंग है, ये भी क्वालिफाइंग है, दोनों बराबर हो जाएंगे। ये बात समझ में आई। तो यहाँ क्या है, यहाँ 50% माइनस 35 अंक है, यहाँ 40% माइनस 15 अंक है। तो एक काम करो 50% यहीं रहने दो,
ठीक है। और ये 40% बराबर के इधर लाओ तो ये हो जाएगा -40%, ठीक है। और ये -35 बराबर के उधर ले जाओ तो -15 अंक यहाँ पहले से है, ये जब उधर जाएगा तो +35 अंक हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस माइनस है तो चीज़ें घटेगी, 50 में से 40 गया, ये हो जाएगा 10%। और यहाँ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस है तो चीज़ों को घटा दो, 35 में से 15 घटा दो तो 5 में से 5 गया 0 और 3 में से 1 गया 2, यानी 20 अंक आ गया, ठीक है। लेकिन चिन्ह क्या लगेगा, 35 बड़ा है तो चिन्ह प्लस है, ठीक है। यानी 10% का वैल्यू 20 अंक आ गया, 10% का वैल्यू 20 अंक आ गया। तो पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, पहला प्रश्न पूछ रहा है परीक्षा का पूर्णांक। तो भैया जब 10% का वैल्यू 20 अंक है तो परीक्षा का पूर्णांक कितना होता है, 100%। 100% की वैल्यू निकाल दो, 20 को 100% से गुणा कर दो, 100% से गुणा कर दो और ये 10% यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये परसेंट से परसेंट कट गया, 10 एक बार, 10 10 बार कट जाएगा, 20 दाम 200, यही परीक्षा का पूर्णांक है। दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है, देखो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होगा। अब आपको बताते हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। देखो 50% में से 35 घटा दोगे तो भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क आ जाएगा, क्योंकि भाई जिस बच्चे को 50% मिला था वो 35 अंक ज़्यादा पा रहा था, उससे हमने 35 अंक वापस ले लिया तो ये भी मिनिमम क्वालिफाइंग पर आ गया है। और दूसरे बच्चे को 40% मिला था, ये 15 अंक ज़्यादा पाया था तो इससे हमने 15 अंक वापस ले लिया तो ये भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आ गया है। तो दोनों से निकल जाएगा मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क, आप जिससे भी निकालना चाहें। चलिए हम एक से निकाल देते हैं, ये देखिए। तो 50% माइनस 35 कर दोगे तो आ जाएगा, तो 100% का वैल्यू 200 है, ठीक है। तो 50% का वैल्यू कितना हो जाएगा 100, और 100 में से 35 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 3 गया 7, यानी 75 अंक जो है वो मिनिमम क्वालिफाइंग है। अब ज़रा इससे चेक कर लेते हैं, अगर 100% का वैल्यू यानी पूर्णांक 100% है यानी पूर्णांक 100% है, इसका वैल्यू 200 है, ठीक है। तो 200 का 40% कितना होगा, यहाँ पर देख लो, 200 का 40% कितना होगा, ये निकाल देते हैं। 100 दूना 200, 40 दूना 80 अंक आएगा। यानी इसका मतलब 40% में से 15 अंक घटाना है, और 40% का वैल्यू 80, 80 में से 15 अंक घटाना है आपको, तो कितना आ जाएगा, 10 में से 5 गया 5 आ गया, और इधर क्या बचा, 7 में से 1 गया 6, 65। ये ज़रा माइनस करो, देखो सही है, 35 75 थोड़े आएगा, 100 में से 35 घटाओगे तो 65 आएगा, तो देखो सही है ना। तो यहाँ भी 65, यहाँ भी 65, इसका मतलब ये भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क इससे भी निकल जाएगा, इससे भी निकल जाएगा। तो आपने यहाँ पे ये एक चीज़ समझ ली कि देखो अभी इस सवाल को और कठिन कैसे करता है। इसमें दिया है एक परीक्षा में विद्यार्थी को 50% अंक मिला और ये 35 अंकों से फेल हो गया। 35 अंक जो है ये ज़्यादा पाता है, 50% अंक मिला था और ये 35 अंक ज़्यादा पाता है। और दूसरे का क्या है, ये 40% अंक पाया था, 15 अंक ज़्यादा पाया था, तो ये 35 अंक ज़्यादा पाया था तो इससे 35 अंक हमने वापस ले लिया, और ये 15 अंक ज़्यादा पाया था तो हमने 15 अंक वापस ले लिया, दोनों को बराबर कर दिया। तो इसका मतलब दोनों को ज़्यादा अंक मिले थे तो हमने दोनों से माइनस करके बराबर कर लिया और सवाल हल हो गया। अगला सवाल इसमें क्या पूछा जाता है, अब दोनों को ज़्यादा अंक मिले थे तो हमने वापस कर लिया। अब ऐसा प्रश्न करते हैं जिसमें दोनों को कम अंक मिलेंगे, यानी इतना % अंक पाता है और इतना अंक ज़्यादा पाता है। तो जब ज़्यादा पाएगा, कम पाता है, ठीक है, इतना % अंक पाता है और इतने अंकों से फेल हो जाता है, तो इसे भी उतना अंक दे देंगे, इसे भी उतना अंक दे देंगे। ये दोनों पास थे ना, न्यूनतम पासिंग मार्क्स से ज़्यादा पा रहे थे। अब एक प्रश्न करते हैं जिसमें दोनों बच्चे फेल रहेंगे, तो जितने अंकों से फेल होंगे उतना अंक दे के दोनों को पास कर लेंगे और फिर उनको बराबर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो एक सवाल हमने दोनों के पास का कर लिया, और एक सवाल और हम इसमें बना लेते हैं। और परीक्षा में पूछा जाता है कि जब परीक्षा में 2 बच्चे हैं और दोनों के अंक कम हैं मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से, तब इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। तो इसको जो है एक प्रश्न पहले नोट करिए आप। चलिए, तो प्रश्न आपने देखा, ठीक है। किसी परीक्षा में एक बच्चे को, इसमें दिया है, किसी परीक्षा में एक बच्चे को 30% अंक प्राप्त होता है, ठीक है। किसी परीक्षा में एक बच्चे को 30% अंक प्राप्त होता है और वह 44 अंकों से फेल हो जाता है। देखो पहला बच्चा फेल है, यानी इसे 30% अंक प्राप्त हुआ है और ये 44 अंकों से फेल हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये बच्चा अभी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी नहीं प्राप्त कर पाया है। अगर ये 44 अंकों से फेल हो रहा है तो इस बच्चे के 30% अंक में अगर 44% अंक जोड़ दिया जाए तो ये पास हो जाएगा। आगे देखिए, उसी परीक्षा में एक दूसरे बच्चे को 15% अंक प्राप्त होता है, इस बच्चे को 15% अंक प्राप्त हो रहे हैं और यह बच्चा 89 अंकों से फेल हो रहा है, यानी ये तो और भी लीचड़ बच्चा है। ये तो 30% पा रहा है, ये 15% पा रहा है।
तो इसको तो बहुत ज़्यादा नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो भैया 15% अंक पाया है और 89 अंकों से फेल हो रहा है। तो अगर इस बच्चे को 89 अंक दे दिया जाए तो ये भी पास हो जाएगा, तो ये भी पास हो जाएगा, ये भी पास हो जाएगा, दोनों को पास करके बराबर कर दो और एक आपका सवाल आ जाएगा। इसका आंसर देखो, एक परीक्षा में एक बच्चे को 30% अंक प्राप्त होता है और 44 अंकों से फेल हो जाता है। तो एक काम करो, इसको 44 अंक दे दो, ठीक है। इसको हमने 30% वाले बच्चे को हमने 44 अंक दे दिया, अब ये पास हो गया। दूसरे की क्या कंडीशन, दूसरे की कंडीशन ये 15% अंक पाता है। तो देख लो, ये 15% अंक पा रहा है और 89 अंकों से फेल हो रहा है, तो इसका मतलब इसको 89 अंक आप अपनी तरफ से दे दीजिए। अब देखिए, जैसे ही आपने 89 अंक दिया, ये दोनों पास हो गए। अब दोनों चूँकि पासिंग मार्क पर आ गए तो दोनों बराबर हो गए। भाई 89 अंक से फेल हो रहा था, हमने इसको 89 अंक देकर पास करा दिया, यानी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर अब ये आ गया। ये 44 अंकों से फेल हो रहा था, हमने इसको 44 अंक दे दिए और पास करा दिए, तो अब ये भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर आ गया। तो जब ये भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है और ये भी, तो दोनों बराबर हो गए। अब आप पक्षांतर कर लीजिए और निकाल लीजिए, इधर 30% है, इधर 15% है, तो 15% को इधर ले आइए, यानी 30% और ये 15% इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, -15% बराबर, ठीक है। 44 अंक को उधर ले जाइए, प्लस 89 तो पहले से ही है, 89 अंक यहाँ पहले से है, ये इसको जब इधर ले जाओगे तो -44 अंक ये यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब 30 में से 15% घटा दो तो इसका मतलब आ जाएगा 15% की वैल्यू आ जाएगी, 9 में से 4 गया 5 और 8 में से 4 गया 4, यानी 45 अंक। 15% का वैल्यू 45 अंक है। तो पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है, पूर्णांक बताइए। तो पूर्णांक हमेशा होता है 100%। कैसे निकलेगा, 15% बराबर 45 है, तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है। इसका 45 में 100% का गुणा कर दो, बटे ये वाला 15% नीचे आ जाएगा। ये तो मैंने पढ़ाया ही है, परसेंट से परसेंट कट जाएगा और 15 एक बार, 15 3 बार कट जाएगा, 3 का 100 से गुणा होगा तो ये कितना वैल्यू आ जाएगा, इसका उत्तर आ जाएगा 300, ठीक है। ये आपने लगा लिया। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी पूछ रहा है, तो मिनिमम क्वालिफाइंग चाहे 30% निकाल के 44 अंक जोड़ दो तब भी आ जाएगा, या 15% निकाल के उसमें 89 अंक जोड़ दो। तो एक हम कर दे रहे हैं, 300 का 30% निकाल दे रहे हैं। इसके लिए देखो, 300 का हमने 30% निकाला, पहले 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 30 तिहाई यानी 90 अंक आ गया। 90 अंक में कितना जोड़ना है, 44 अंक और जोड़ देना है आपको। तो इसका मतलब ये हो गया 4 और अंक जोड़ रहे हैं, 4 में 0 जोड़े तो 4 आया, 9 में 4 जोड़े तो 134 अंक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। अब आपको ये करना है, इसका 15% निकाल के 89 जोड़ना है और देखना है इतना आता है कि नहीं। लोग निकालेंगे नहीं, चलिए हम ही कर दे रहे हैं। देखिए 300 का 15% आप निकाल लीजिए, कितना आएगा, 2 जीरो से 2 जुड़ी, 15 तियाँ 45 आ गया, इसी में 89 और जोड़ दीजिए तो 9 5 14 हो गया और 8 4 12 और 1 13, 134 अंक आ गया। तो चाहे इससे निकालेंगे तब भी आंसर आएगा, इससे निकालेंगे तब भी आंसर आएगा, ठीक है। तो आपने इसको नोट कर लिया। अब देखते हैं, अब सवाल समझो कठिन कैसे करेगा। पिछले में देखा दोनों बच्चे क्या थे, पास थे, तो उनको हमने नंबर काट काट के फेल करवाया। फेल नहीं करवाया मतलब पासिंग मार्क पे हम लेकर आए। इसमें आप देख रहे हैं कि 30% पाता है, इतने अंकों से फेल हो रहा था, तो इसको हमने इतना अंक दे के पास करवाया, यानी हर हाल में मुझे बच्चे को पासिंग मार्क पर लेकर आना है। और जब एग्जामिनर सवाल को कठिन करता है तो पता है अगला क्या करेगा, एक पहले या तो देता है दोनों बच्चे पास थे, दोनों पिछले सवाल में पास थे, इसमें दोनों बच्चे क्या हैं, ये भी फेल है और ये भी फेल है। अब एक सवाल ऐसा देगा, इसमें एक बच्चा फेल रहेगा और एक बच्चा पास रहेगा। तो भैया जो फेल रहेगा उसको उतना नंबर दे के पास करेंगे और जो पास रहेगा उससे उतना अंक खींच के न्यूनतम पासिंग मार्क पर ले आएंगे। बस इसी कॉन्सेप्ट पे ये भी सवाल हल हो जाएगा, ठीक है। तो एक सवाल ऐसा हम कर लेते हैं इसमें, जिसमें एक बच्चा फेल होता हो और एक बच्चा पास होता हो, क्योंकि ये भी सवाल एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये जितने सवाल बता रहा हूँ ये सारी वेराइटी हैं, ठीक है। इतने तरीके के फेल पास वाले सवाल ये पूछता है एग्ज़ाम में, ठीक है। तो इसलिए इसको इसी तरीके से समझिए और नोट करते चलिएगा बाकायदे, ठीक है। तो चलिए फिर इसका अगला क्वेश्चन नोट करिए। चलिए देखिए, प्रश्न आ गया है, किसी परीक्षा में एक बच्चे को 65% अंक प्राप्त होता है जो उत्तीर्णांक से 90 अंक अधिक है, ठीक है। इसको 65% अंक प्राप्त हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा मार्क्स ये लेकर आया है, लेकिन ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से कितना ज़्यादा है, ये 90 अंक ज़्यादा है। तो ये बच्चा जो है लेबोरियस है, होनहार है, लेकिन हमें सवाल हल करने के लिए क्या करना है, जो बच्चा ज़्यादा अंक पा रहा है उससे वापस करना है, इसको कहाँ पर लेकर आना है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर। तो 65 अंक प्राप्त करता है और 90 अंक अधिक पाता है, तो इससे 90 अंक वापस कर लेंगे।
दूसरे की क्या कंडीशन है, उसी परीक्षा में दूसरे बच्चे को 30% अंक प्राप्त होता है और वह 15 अंकों से फेल हो जाता है। तो भाई ये 30% ही पाया है, ये बहुत गधा है, समझ लो। इसको जो है समझ में नहीं आ रहा है कि इसको पास होना है, ठीक है। इसको 30% अंक प्राप्त हुआ है, ये फेल हो गया है, तो इसको पास करवाना है। तो पास करवाना है तो इसको 15 अंक देना पड़ेगा, तभी तो पास होगा। तो 65% वाले से 90 अंक वापस लेना है, इसको मिनिमम क्वालिफाइंग पर लाना है। और 30% वाले बच्चे को 15 अंक दे के, चूँकि 15 से फेल होता है, 15 अंक दे के इसको पास करवाना है। इन दोनों को बराबर करके सवाल हल कर लेंगे, ठीक है। देखिए कैसे हल होगा। एक परीक्षा में किसी परीक्षा में एक बच्चे को 65% अंक प्राप्त होता है, तो देखो इसको 65% अंक प्राप्त होता है, ये 90 अंक अधिक है, इससे हम 90 अंक क्या करते हैं, वापस ले लेते हैं। जबकि उसी परीक्षा में दूसरे बच्चे को 30% अंक प्राप्त होता है, एक बच्चे को 30% अंक प्राप्त होता है और ये 15 अंकों से फेल हो जाता है, तो इसको 15 अंक देना पड़ेगा। तो जो फेल हो रहा है 15 अंकों से, उसे 15 अंक देना पड़ेगा और इसको लाना पड़ेगा खींच के मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पे, ठीक है। जो 65% अंक पा रहा है वो 90 अंक ज़्यादा पा रहा है, इससे 90 अंक वापस लेकर इसे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर हम लेकर आएंगे। दोनों मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, इसलिए बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ 65% है, यहाँ 30% है, 30% को इधर ले आओ तो माइनस हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 65% माइनस ये हो जाएगा 30%, और ये बराबर लगा लो। ये -90 को उधर लेकर चलो, चूँकि दोनों अंक है, ठीक है। ये 15 अंक है और इधर 90 अंक है, तो इसको उधर ले जाओगे प्लस हो जाएगा, यानी 15 अंक पहले से है, 15 अंक पहले से, ये जब उधर जाएगा तो प्लस 90 अंक हो जाएगा, ठीक है। 65 में से 30 घटा दो तो ये कितना आ जाएगा 5, और 6 में से 3 गए 3। इसका मतलब कि 35% का वैल्यू कितना आ गया, दोनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा 5 और 9 1 10, 105 अंक आ गया। 35% का वैल्यू 105 अंक आ गया, तो आपसे पूछ रहा है परीक्षा का पूर्णांक क्या है। जब 35% का वैल्यू 105 है तो आपको 100% की वैल्यू निकाल दीजिए, यही पूर्णांक होता है। तो इसका मतलब 105 में 100% का ये गुणा हो जाएगा और बटे ये 35% नीचे आ जाएगा। 7 से कटेंगे दोनों, काट दीजिए, पहले परसेंट से परसेंट काट देते हैं, 7 से काट देते हैं। देखो 7 बचे 35 हो गया, 7 एकम 7, 3 10, 7 बचे 35, 15 बार कट गया। 5 से 15 भी कटेगा, 5 एकम 5, 5 3 15, 3 का 100 से गुणा हो जाएगा। तो पूर्णांक कितना आ गया, 300 अंक, यही पूर्णांक है। अब आपसे पूर्णांक भी निकल गया, अब आपसे पूछ रहा है मिनिमम पासिंग मार्क। चाहे 65% निकाल के 90 अंक घटा दो और चाहे 30% में 15 अंक जोड़ दो, तो जोड़ने वाला आप लोगों को ज़्यादा सरल लगता होगा, तो यही निकाल देते हैं। न्यूनतम पासिंग मार्क क्या करोगे, पूर्णांक 300 है, तो 300 का पहले 30% निकाल लो, 300 का 30% हम निकालेंगे तो 2 जीरो 2 जीरो 30 दिया, कितना आ गया 90। अब इसी 90 में 15 अंक और जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 0, ये 5 हो गया, 9 और 1 10, 105 अंक जो है वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। इससे भी निकालोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो ये आपने कर लिया। अब 1-2 सवाल और इसी में पूछा जाता है फेल पास पर आधारित, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए, अब नोट कर लिया होगा आपने। अब इसके बाद अगला सवाल जो है लिखाते हैं, ठीक है, तब आपको समझाते हैं। 3 सवाल और इसमें आपको करने हैं फेल पास वाले में, वो भी पूछे जाते हैं, ठीक है, तो उनको भी कर लीजिए। तो आपका ये फेल पास वाला टाइप जो है वो समाप्त हो जाएगा, फिर वेन डायग्राम वाला टाइप रहेगा, उसको बताएंगे। तो सवाल नोट करिए। चलिए देखिए, प्रश्न आपके सामने आ गया है, ठीक है, देखिएगा, इसको ध्यान से समझिएगा। कोई थोड़ा नया टाइप का प्रश्न है कुछ नहीं, लेकिन बस एक तरीके से एक सीरीज़ आपको बतानी है। कह रहा है किसी परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक, बी को सी से 20% कम तथा सी को डी से 30% कम अंक मिलते हैं। यदि डी को 500 में से 300 अंक प्राप्त हुए हैं तो बताइए ए को कितना अंक मिला, ए को कितना % अंक मिला। दिखने में ये सवाल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर ये कॉम्प्लिकेटेड है नहीं है, ये हल करके दिखा देते हैं इसको। देखिए कैसे हल होता है। कह रहा है किसी परीक्षा में ए को बी से 25% अंक मिला है, यानी ए बी की बात हो रही है। फिर बी को सी से कुछ % कम ज़्यादा मिला, फिर बी सी की बात हो रही है। फिर सी को डी से कुछ % कम ज़्यादा मिला, सी डी की बात हो रही है। यानी ए बी बी सी सी डी 4 लोग हैं, कुल मिला के देखो ऐसे हैं। आपको ये जो बनाना है, इसको चित्र को आप बनाना सीखिए पहले। एक ए है, एक बी है, एक सी है और एक डी है, ये 4 लोग हैं, ठीक है। अब कंडीशन देखते हैं। किसी परीक्षा में ए को बी से 25% अंक अधिक मिला है, ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, देखो 25% अंक अधिक मिला है, यानी ए को बी से 25%, देखो इससे अधिक मिला, प्लस 25%, कोई बात नहीं। ए को बी से 25% अधिक अंक मिला है, हमने लिख लिया। फिर कह रहा है बी को सी से, यानी बी को
सी से 20% कम अंक मिला है तो इसको 20% कम मिला, ये भी हमने लिख लिया। फिर सी को कह रहा है सी को डी से 30% अंक कम मिला है, देखो 30% अंक कम मिला, इसको 30% अंक कम मिला। फिर कह रहे हैं कि डी को 500 में से 300 अंक मिला है, डी को कितना मिला है 300 अंक मिला है आउट ऑफ 500, इसको जो है 300 अंक मिला है, ठीक है। 500 में से 300 अंक मिला है तो ए का अंक पूछ रहा है और ए का परसेंटेज पूछ रहा है, दो सवाल पूछ रहा है, ए का अंक क्या है और ए का परसेंटेज क्या है, यही सवाल है। फिर से बता देते हैं, देखो किसी परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक मिला, फिर बी को सी से 20% कम मिला, फिर सी को डी से 30% कम अंक मिला। यदि डी को 300 अंक मिला है तो बताइए ए को कितना अंक मिला और ए को कितना परसेंट अंक मिला। तो निकाल लेते हैं, कोई बात नहीं। डी को 300 अंक मिला है तो इसको हम लिख लेते हैं, ऐसे लगाइएगा आप, डी को 300 अंक मिला है गुणे, ठीक है। डी से 30% कम है सी, तो 30% कम है, इसको कर देते हैं 70/100, 30% कम कर दिए, फिर सी पर आ गया। और सी से 20% कम है बी, तो 20% कम कर देते हैं, ये हो गया 80/100, ठीक है, ये हो गया बी। और बी से 25% अधिक है ए, तो 25% अधिक है तो 125/100 कर देते हैं ए, यही क्या है, यही ए का अंक है। बस आप अगर ये लाइन ड्राफ्टिंग करना सीख गए तो सवाल आ गया आपको, ठीक है। कह रहा है डी को 300 अंक मिला है तो हमने 300 यहाँ कर दिया, और डी से 30% कम है इसलिए इससे 30% कम कर दिया 70/100। इससे ये 20% अधिक है तो इससे हमने 20% अधिक कर दिया 80/100। फिर बी से 25% ये कम है तो 80/100 कर दिया, और बी से 25% अधिक है तो बी से 25% अधिक कर दिया, यही एक अंक है, यही ए का वैल्यू आ गया, हल हो गया। कैसे, अब देखिए इसके 2 जीरो से इसका 2 जीरो कट गया, एक 2 जीरो से ये 2 जीरो ये कट गया, ठीक है। अब देखिए 100 और 25 को 25 से काटते हैं, 25 चौका 100 हो गया, 25 पंचे 125 हो गया, ठीक है। 4 से 8 को काट देते हैं, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, मतलब नीचे सब खत्म हो गया, देखो एक 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 सब खत्म। अब गुणा कर लिए, 5 दूनी 10, 10 तिया 30, 3 सते 21, यानी कुल मिला के ए को कितना अंक मिला, 210 अंक मिला है। बस पहला आपका जवाब आ गया, ए को कितना अंक मिला, 210 अंक मिला। अब पूछ रहा है ए को कितना परसेंट अंक मिला, तो परसेंट निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए, कितना अंक मिला है, कहाँ से मिला है। भाई डी को 500 में से 300 अंक मिला था और ए को कितना मिला, 210 अंक मिला। तो अगर हमें ए का परसेंट निकालना है तो इसका मतलब ए को कितना अंक मिला, ए को 210 अंक मिला है, और कहाँ से मिला है, 500 से मिला है। एक सेकंड, ये 500 से मिला है, परसेंट लगाने के लिए 100% से गुणा कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, 210 को 5 से अगर भाग करोगे तो 5 चौक 20, 1 21, 5 दूनी 10, यानी ए को 42% अंक मिला है, यही इसका उत्तर है। आराम से लग जाएगा, नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। अब देखिए इस सवाल को कठिन करेगा, ठीक है। सवाल को कठिन करने में क्या किया जाएगा, तो देखिए कठिन करने में क्या करेगा, जैसे अभी तक आपने ये सवाल इसलिए आराम से हल कर लिया क्योंकि यहाँ ए यहाँ लिखा जाएगा, ध्यान रखिएगा ए यहाँ लिखा जाएगा, आप देख रहे हैं। और ये जब क्वेश्चन हल किया जाता है तो लास्ट वाली वैल्यू से सवाल हल करते आएंगे। भाई इससे 30% कम है, इसका हमें मान दिया था, डी का मान दिया था, इससे आपने 30% कम कर दिया, इससे 20% कम है तो आपने 20% कम कर दिया, फिर इससे 25% अधिक 25% अधिक कर दिया, यही ए है। तो चूंकि ये भी वैल्यू दिया था और सारी परसेंटेज सीरियल से दी थी तो आपने बराबर ए कर दिया, तो आपका सवाल आराम से हल हो गया। लेकिन जब ये कठिन करता है सवाल तो उसको पता है कि ये तो बहुत सरल हो गया क्योंकि ये वाली वैल्यू दी गई है तो इसको निकालना आसान है। अब पता है अगले क्वेश्चन में क्या करेगा, ये वाली वैल्यू आपको देगा, ये वैल्यू आपको छिपा लेगा, तो फिर आपको काटना पड़ेगा और पक्षांतर करना। ये वैल्यू दी जाती है मतलब ए का अंक दिया रहेगा, ये नहीं दिया रहेगा, तब सवाल कैसे लगता है। तो आपको एक सवाल नोट करते हैं तो फिर बताते हैं। तो आप एक जो है इसके बाद एक क्वेश्चन नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद ये बताते हैं जब लास्ट वाले की वैल्यू नहीं दी रहेगी, ठीक है। अब शुरुआत की वैल्यू दी जाएगी तो प्रश्न कैसे लगेगा देखते हैं उसको भी, ठीक है। तो एक प्रश्न आप नोट करिए, चलिए देखिए ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जो है आपको इसमें बताना है, किसी परीक्षा में ए को बी से 25% अधिक अंक प्राप्त हुए, बी को सी से 20% अंक और सी को डी से 10% अधिक अंक मिले। यदि ए को 1000 अंकों में से 880 अंक मिले हैं तो बताइए डी को कितना अंक मिला, डी को कितना परसेंट अंक मिला है, ठीक है। पहले इसके ड्राफ्टिंग करते हैं, देखिए फिर आपको समझाते हैं
किसी परीक्षा में ए को बी से कुछ हुआ है, ए बी है, सी है, डी है, 4 लोग हैं। देखिए किसी परीक्षा में ए को बी से 25% अंक मिला प्राप्त हुआ तो बी से 25% अंक पाता है ए। चलिए इसको हमने बना लिया कि भैया ए को बी से 25% अंक अधिक अंक मिला, ठीक है। फिर कहता है बी को सी से 20% कम है, तो बी को सी से 20% कम है, चलो इसको सी से 20% कम कर दिए। फिर कहता है सी को डी से 10% अधिक अंक मिला है, सी को डी से 10% अधिक अंक मिला है, ठीक है। चलो ये 10% अधिक अंक प्राप्त आ गया, मतलब ए को बी से 25% अधिक मिलता है, बी को सी से 20% कम मिलता है और सी को डी से 10% अधिक अंक मिलता है। फिर कह रहा है ए को 1000 अंकों का पूर्णांक है, 1000 अंकों में से 880 अंक मिलते हैं। ए को मिल रहा है 880 अंक 1000 में से, ठीक है। तो आपसे 2 सवाल पूछ रहा है, डी को कितना अंक मिला है और उसके बाद डी को कितना % अंक मिला है, ये आपको बताना है। कोई बात नहीं, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, ए का दिया हुआ है और डी से 10% कम है सी, तो इस 10% अधिक है सी, तो जब तक डी का वैल्यू नहीं आएगा इससे 10% अधिक हम कैसे करेंगे। तो अब हम यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे चूँकि हमें नहीं दिया है तो यहाँ पे मान लेते हैं एक्स, ठीक है। डी को कितना अंक मिला है, एक्स अंक मिला है। अब कैलकुलेशन कर देते हैं। देखिए डी को अगर एक्स अंक मिला है तो इससे 10% अधिक है सी, तो 10% अधिक कर दिए 110/100, ठीक है। इससे 20% कम है तो 20% कम कर दीजिए, 20% हमने कम कर दिया। इससे 25% अधिक है तो आप इसको 25% अधिक कर दो। ये किसका अंक आ गया, जैसे ही 25% अधिक किया ये ए का अंक आ गया और ए का अंक आपको दिया है 880। कोई दिक्कत नहीं है, यानी आप इसको नहीं दिया तो इसको एक्स मान लीजिए, इस बार ये दिया हुआ है, कोई बात नहीं। देखिए 2 0 से 1 0 इसका, 1 0 इसका कट गया, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 ये कट गया। चलिए 25 से काट लेते हैं, 25 पंचे 125 हो गया, 25 चौका 100 हो गया। 4 से काट लेते हैं, 4 से 8 कटेगा, 4 एक बार कटेगा, 4 2 बार कटेगा, तो इधर 100 बचा है यही केवल, बाकी तो सब कट ही गया। और 5 दूनी 10 ये बचा, देखो 5 दूनी 10 हो गया, 100 का 1 0 ये कट गया, ठीक है। ये 11/10 बचा है। अब इसको एक बार लिख लेते हैं, यानी 880 बराबर कितना है, इधर 11x बचा है, यानी 11x/10 बचा है, ठीक है। अब 11 से 88 को काट लेते हैं, 11 1 कम 11, 11 8 88, ठीक है, 80 हो गया। और 10 का यहाँ गुणा हो जाएगा 80 से, तो इसका मतलब 10 × 80 बराबर क्या आ जाएगा, इसका मतलब x बराबर 800, यानी कितना अंक मिल गया डी को 800 मिला है, यानी ए को 1000 में से 880 मिला था तो डी को कितना अंक मिला, 800 अंक मिला। अच्छा, अगर डी का परसेंटेज पूछ रहा है तो डी का परसेंटेज भी आप निकाल दीजिए। कैसे, डी को कितना अंक मिला है, तो डी को 800 अंक मिला है, कितने अंकों में से, 1000 अंकों में से। यहाँ जगह नहीं है, इसको हम डी का परसेंट यहाँ निकाल दे रहे हैं। डी को कितना अंक मिला, 800, तो डी को कितना % अंक मिला, तो इसके लिए 2 चीज़ें चाहिए, कितना अंक मिला और कहाँ से। तो डी को 800 अंक मिला है, कहाँ से, 1000 अंकों में से, और परसेंट निकालना है तो इसी को 100% से गुणा कर दीजिए, तो इसका 2 0 इसका 2 0 कट जाएगा, इससे 1 0 ये कट जाएगा, डी बराबर कितना आ जाएगा, 80% आ जाएगा। तो मतलब आप ये समझ गए कि अगर ये वाली वैल्यू दी रहेगी तो 100 एंड 100 गुड, तब तो बढ़िया, इसी से कैलकुलेशन करना है, जो निकालना है वही निकलेगा आंसर। लेकिन ये वाली वैल्यू ना देके ये वाली वैल्यू जब दे देता है तो भी सवाल कठिन करने का प्रयास करता है, लेकिन आप परेशान ना होना, ये दिया रहेगा तो भी आप निकाल लेंगे। अब उसको पता है कि चाहे ये वैल्यू दो चाहे ये वैल्यू दो, बच्चे सवाल कर ले जा रहे हैं, तो इसको और कठिन कैसे करता है। एग्ज़ाम में ये जो सीधे परसेंटेज दिया ना, 10% दिया था आपने बढ़ा दिया, 20% कमी थी आपने वो भी कर दी, 25% वृद्धि थी आपने वो भी कर दी। तो यहाँ पे परसेंटेज में चेंज करता है, कैसे, यहाँ पे गुणे में दे देगा, यहाँ पे बटे में दे देगा, यहाँ पे परसेंटेज में दे देगा। तो आप सवाल को कैसे करेंगे, इसके लिए भी एक सवाल ये कर लेते हैं। और ज़्यादा जब कठिन करने का प्रयास करता है परसेंटेज को ही हटा देता है, कहता अब आओ, यहाँ पे गुणे दे देगा, यहाँ पे भाग दे देगा और यहाँ पे परसेंटेज दे देगा, बोलेगा आप करके दिखाओ। तो भैया इससे ज़्यादा कठिन इसमें नहीं हो ही नहीं सकता, ठीक है। जितना कठिन करना चाहता है ये सब कर दे रहे हैं, ठीक है। आप बस सवाल नोट करिए और समझिए इसको। चलिए तो देखिए ये सवाल आ गया आपका, किसी परीक्षा में ए को 20 का 4 गुना, बी को सी का 3/4, सी को डी का 50% तथा डी को ई से 20% अधिक या कम अंक प्राप्त होते हैं तो बताइए। अच्छा, यदि ए को 500 में से 300 अंक प्राप्त हुए हैं तो बताइए
ई को कितना अंक मिला, ई को कितना प्रतिशत अंक मिला। पहले इसकी ड्राफ्टिंग एक बार कर लेते हैं। इसमें क्या क्या है देखो, ई को बी का यानी ए है, बी है, बी को सी का, बी को सी का इतना चौथाई, सी को डी का 50%, सी को डी का 50% और डी को डी का 20%। यानी इस बार इसने 5 लोगों को कर दिया। ठीक है, देखते हैं। कह रहा किसी परीक्षा में ए को बी का 4 गुना, यानी ए को क्या कह रहा है, बी का 4 गुना, तो गुणे 4 कर देते हैं। ठीक है, ए को बी का 4 गुना अंक मिला। बी को क्या कह रहा है, बी को सी का 3/4। ठीक है, बी को सी का 3/4 गुणे 3/4 कर देते हैं, 3/4 का मतलब। ठीक है, सी को क्या कह रहा है, सी को डी का 50%। ठीक है, सी को डी का 50% है तो गुणे 50% कर देते हैं। ठीक है, और डी को क्या करें, डी को ई से 20% अधिक है, ई से 20% अधिक है तो ई से 20% अधिक कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा 50% और 20% अधिक में अंतर है। ठीक है, फिर कह रहा है यदि ए को 500 में से 300 अंक मिला है, यानी ए को कितना मिला है, ए को मिला है 300 अंक आउट ऑफ 500, 500 में से 300 अंक मिला है, तो आपको बताना है ई को कितना अंक मिला है और ई को कितना % अंक मिला है। ये 2 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं। तो ठीक है, लगा देते हैं, सवाल इधर से ही हल होगा। लेकिन अब ये चूँकि इसका वैल्यू नहीं दिया है तो इसका वैल्यू आप x मान लीजिए। तो कैसे सवाल हल होगा देखिए, इसको अगर हमने x मान लिया, इससे ये 20% अधिक है तो कर दीजिए 20% अधिक, 120/100 हो जाएगा, डी आ गया। ठीक है, डी का 50% है सी, तो डी का 50% कर दीजिए, डी का 50% ऐसे हो जाएगा, डी का 50% हो गया सी। सी का 3/4 है बी, सी का 3/4 है बी, तो इसका सी का 3/4 कर दीजिए, 3/4 का मतलब 3/4, और बी का 4 गुना है ए, तो बी का 4 गुना है तो इसको गुणे 4/1 कर दीजिए। ये क्या है, ये ए है, और ए का वैल्यू दिया है, ए का वैल्यू ए ना लिख के आप इसको 300 कर दीजिए। ठीक है, आपने ड्राफ्टिंग कर ली। ई को 1 अंक मिला, इससे 20% अधिक है डी, 20% आपने अधिक कर दिया। डी से 50%, डी का 50% है सी, डी का 50% आपने कर दिया तो सी आ गया। सी का 3/4 है बी, तो सी का 3/4 आपने कर दिया तो बी आ गया। बी का 4 गुना है ए, तो आपने बी का 4 गुना कर दिया तो ए आ गया, और यही ए का वैल्यू दिया गया है 300। ठीक है, अब इसको हम हल कर देते हैं। एक छोटी सी मिस्टेक है इस सवाल में, ऐसा करिए, थोड़ा कठिन करते हैं, सवाल ज़्यादा सरल हो गया। 300 की जगह पे इसको हम कर देते हैं, इसको 1800 अंक मिले। ठीक है, और ये 500 नहीं, इसको थोड़ा बढ़ाते हैं, इसको 2000 करते हैं, क्योंकि आप लोग जो है 100, 200, 500, 1000 में तो हमेशा कर ही रहे हैं। ठीक है, अब मान लेते हैं ए को कितना अंक मिला है, 300, तो ठीक है, ए को मिला है 1800 अंक 2000 में से, तो ए को कितना अंक मिल गया, 1800 अंक। ठीक है, चलिए सवाल और कठिन कर दिए। अब बताइए कैसे हल होगा। 4 से 4 कट गया, कोई बात नहीं, और किससे काट लें पहले तो इसका 2 0, देखो 1 0 से 1 0 ये कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया। ठीक है, नीचे 10 बचा है, ऊपर 50 बचा है, तो ये काट लो, 10 एक कम 10, 10 बचे 50, ये तो हो गया। देखो ये भी 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, कुछ नहीं बचा, यानी इसका मतलब इधर बचा 1800 बराबर 3 गुणे 5 गुणे 12 गुणे x, यानी 3 गुणे 5 गुणे 12 गुणे x। अब काट देते हैं, देखो 12 से 180 को काटते हैं, 12 एक कम 12, 12 अब नहीं, ऐसे नहीं काटो, देखो ऐसे काट लो, नहीं तो आप लोग कहोगे मास्टर साहब बहुत तेज़ काट रहे हैं। देखो इसको रहने दो, काटने के लिए आप ऐसे कर लो, छोटे से काटते हैं, 3 से काटते हैं, 3 एक कम 3, 3 6 18, ये 600 बार कट गया। अब 5 से काटते हैं, 5 एक कम 5, ठीक है, 5 एक कम 5, 1 6 5 दूनी 10, ये 120 बार कट गया, ये 12 आ गया। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 1 सेकंड रुकिएगा ज़रा, इसका कैलकुलेशन हम चेक करें। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ठीक है, इधर 12 आ गया, इधर भी 120 है, 12 एक कम 12 हो गया, 12 दाम में 120, तो यार इसको तो बहुत कम अंक प्राप्त हुई, इसको तो 10 ही अंक मिला, ये तो बहुत कम अंक हो गया। फिलहाल आप लोग देख लीजिएगा, यानी x बराबर हो गया 10 अंक के। ठीक है, x बराबर 10 अंक, और x किसकी वैल्यू है, e की वैल्यू है, यानी e को जो है कितना मिला है, 10 अंक। अगर इसको 10 अंक मिला है तो ये पहला उत्तर हो गया, लेकिन पूछ रहा है को कितना % मिला है, तो 10 अंक कितना %, 10 अंक आउट ऑफ कितने में से, 2000 में से मिला है, 2000 में से मिला है, और परसेंट निकालना है तो इसी को 100% से गुणा कर दो, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, 10/2, 10/20, ये कितना होगा,
10/20 बचा है, यानी 10/20% का मतलब क्या हो जाएगा, 1/2% या 0.5% अंक मिला है। ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें ये चेक कर लीजिएगा आप ये कैलकुलेशन सही है कि नहीं। चलिए एक बार और हम काट के इसको हम देख लेते हैं, ठीक है, कि यही सही आ रहा है कि नहीं। ठीक है, देखो 1800 बराबर 4/1 गुणे 3/4 गुणे 50/100 गुणे 120/100 और गुणे x था। ठीक है, इससे मतलब नहीं है, तो हमने 2 ज़ीरो से इसका 2 ज़ीरो काट दिया था। ये बात है, तभी तो मैं सोचूं कि गलत कहाँ से हो रहा है, शायद कुछ छूट रहा है। देखो ये नहीं, ये इतना नहीं आएगा, ध्यान दीजिए, रुकिए, ये इतना नहीं आएगा, 1 ज़ीरो काटने में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, रुकिए, ये नहीं आएगा। ठीक है, आप इसको नहीं नोट करिएगा, देखिए फिर से इसका कैलकुलेशन करते हैं, तभी सोचो इतना कम कैसे आ गया। इसको हमने x मान लिया है, तो आपसे पूछ रहा है ई को कितना अंक मिला और ई को कितना प्रतिशत अंक मिला। ठीक है, तो इसको हमने x मान लिया, तो x से इसका 20% अधिक है, तो 120/100 हो गया, और उसके बाद इसका 50% है, तो ये 50/100 हो गया, इसका 3/4 है, तो ये 3/4 हो गया, इसका 4 गुना है तो 4/1 हो गया, और यही 1800 के बराबर है। ठीक है, तो देखो इसके 2 ज़ीरो से 1 ज़ीरो इसका कटा है, 1 ज़ीरो इसका कटा है। ठीक है, अब देखो 4 से 4 कट गया है। अब ऐसा करते हैं, 3 से 5 से 10 100 को नहीं काटते हैं, अब इसको पहले लिखते हैं। ठीक है, देखो 1800 ये है, इसका 100 से गुणा कर दे रहे हैं इधर, तो 1800 और 2 ज़ीरो और बढ़ जाएगा, ये आ गया, 3 पचे 15 और गुणे 12 कर देते हैं, 3 गुणे 5 गुणे 12 गुणे x। अब काटिए, देखिए 3 एकम 3, 3 छक 18। ठीक है, 1 2 3 4 ज़ीरो ऐसे उतर जाएगा। 12 से काटते हैं, 12 एकम 12, 12 पंचे 60, यहाँ तक कट गया, 1 2 3 ज़ीरो, 1 2 3 ज़ीरो उतर गया, और 5 एकम 5, 5 से 1000, तभी तो कहूँ 10 कहाँ से आ गया, इसको 1000 आएगा, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, यानी x बराबर आ गया 1000 अंक। ठीक है, अच्छा x को कितना अंक मिला है, इसको मिला है, e को मिला है 1000 अंक, और अगर e का परसेंटेज पूछा जाए तो कैसे निकालेंगे, e को कितना परसेंटेज अंक मिला है, तो 1000 अंक मिला है आउट ऑफ कहाँ से, 2000 अंकों में से। ठीक है, तो 2000 अंकों में से परसेंटेज निकालना है, 100% से गुणा कर दो, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो कट जाएगा, 20 से काट दो, 20 एकम 20, 20 पंचे 100 ज़ीरो, यानी ई को कितना मिला है, 50% अंक मिला है। तो ठीक है, यहाँ से आपका ये जो है परीक्षा के जितने भी टाइप होते हैं वो समाप्त हो गए। अब आप जो यहाँ से पढ़ेंगे वो वेन डायग्राम वाले सवाल पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, वो आगे की क्लास में आपको बताएंगे। धन्यवाद।